बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं आज आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लेके आया हूँ और ये वाक़या अब्दुल्ला बिन जुदआन का है। अब्दुल्ला बिन जुदआन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ते में चचा लगता था और ये वही शख्स था जो ज़माना जाहिलियत में लोगों को खाना खिलाने, उनकी मदद करने में सफ़े अव्वल में गिना जाता था। पहले ये बड़ा शख्स गरीब आदमी था, लेकिन सुबहान अल्लाह ये शख्स बड़ा शरारती था। रास्ते में आते जाते लोगों को छेड़ता था, कभी उसको तंग किया, कभी उसको तंग किया, लेकिन था बड़ा ज़हीन फ़तीन आदमी। इसके घर वाले, हत्ता कि इसका बाप भी इससे बड़ा तंग था। एक दिन उसके दिल में आया, उसने कहा मेरे घर वाले मुझसे बड़े तंग हैं, माशरा भी मुझसे बड़ा तंग है। मक्के के अंदर रहने वाला था। उसने कहा मक्के वाले भी मुझसे बड़े तंग हैं। उसने कहा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूं। उसकी ख्वाहिश तमन्ना यह थी कि मैं अपने घर से निकलूं, कोई मूज़ी जानवर हो जो मुझे मौत की घाट उतार दे। एक दिन वो अरफात की तरफ मक्का मुकरमा से निकला, पहाड़ों के अंदर से जा रहा था, उसके गार नजर आई। उसने गार की तरफ देखा तो उसे एक अजदहा नजर आया जो बिल्कुल ऐसे ही था कि अभी उसके ऊपर हमला करने वाला है। जब वो आगे बढ़ा तो उसने गौर से देखा तो वो अजदहा सोने का बना हुआ था। उसकी आंखें जो उसको चमकती हुई नजर आ रही थी, उसके अंदर याकूत लगा हुआ था। जब गार के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कबीला जुरहम जिस वक़्त मक्का मुकरमा से निकला है, तो उन्होंने अपना सोना, चांदी, जेवरात, याकूत, जो कि पैसे थे वो उन्होंने इस गार के अंदर जमा कर दिए थे। वहाँ पर कुछ कब्रें भी थीं, एक कब्र हारिस बिन मज़ाद की भी थी। अब्दुल्ला बिन जुदआन को उन कब्रों के सिरहाने सोने का एक तख्ता मिला जिन पर उन बादशाहों की तारीख़ वफ़ात और उनकी मुद्दत हुकूमत की तफसील भी दर्ज थी। मैंने उसके ना कि बंदा बड़ा समझदार था। उसने क्या किया, उसने गार के मुंह के ऊपर निशान लगाया, उसने हस्बे ख्वाहिश कुछ जवारात लिए और मक्का मुकरमा वापस आ गया। अब दौलत उसके पास आ गई थी। उसने अपनी कौम को खूब दौलत से नवाजा, लोग उसको महबूब जानने लगे, उसको अपना सरदार तस्लीम कर लिया। वो लोगों को खाने खिलाता, जब कभी दौलत ख़त्म हो जाती फिर दोबारा गार में जाता, हस्बे ख्वाहिश हीरे जवाहरात, सोना चांदी वहाँ से निकाल लाता। अजीजों, एक वक्त ऐसा आया कि मक्का मुकरमा के अंदर कहत पड़ गया, तो अब्दुल्ला बिन जुदआन ने 2000 ऊंट शाम की तरफ भेजे जिन पर गेहूं, शहद और घी लाद कर मक्का लाता है। और फिर उसने एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि वह बैतुल्लाह शरीफ के छत पर चढ़कर लोगों में ऐलान करे, हलुम्मू अला जफनत इब्न जुदआन, लोगों इब्न जुदआन की देग की तरफ आओ, यानी उसकी दावत ताम कबूल करो। और नाज़रीन इकराम, आपको ताज्जुब होगा कि उसकी देग के बारे में सीरत नगारों ने लिखा है कि कानत जफनत ताम ही या कोलो मिनहा राकब अला बईर ही। वो देग इतनी बड़ी थी कि उससे ऊंट सवार सवारी की पीठ पर बैठे बैठे खाना लेकर खा लेता था। एक हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुन तो अस्तजिल्लो बेजिल्ले जफनत अब्दुल्ला इब्न जुदआन, कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदआन की देग की छांव में साया हासिल करता था। यह भी बयान किया जाता है कि वो देग इतनी बड़ी देग थी कि खाना लगाने के लिए सीढ़ी की मदद ली जाती थी। ये शख्स जो था, इसने बड़ी खिदमत की, अपनी कौम की बड़ी खिदमत की। जब उसको पता चल जाता था कि कोई शख्स किसी लड़की को जिंदा दरगोर करने वाला है तो उसके घर पहुंच जाता, उससे जाके कहता, देखो इस बच्ची को ज़मीन में गाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बच्ची मेरे हवाले कर दो, मैं इसको पालूंगा, इसको पोसूंगा, इसकी खिदमत करूंगा, जब जवान हो जाएगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अगर चाहोगे तो मैं इसकी शादी कर दूंगा। बड़ी खिदमत की, बड़े खैर के काम किए इसने, अपनी कौम के अंदर बड़ा मकबूल था। यह हल्फुल फजूल आपने सीरत की किताबों के अंदर वाक़या पढ़ा हुआ है। यह अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर के अंदर ही हुआ था। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका ये रिश्तेदार था ना,
एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, कहती हैं, या रसूलल्लाह इब्न जुदआन कान फिल जाहिलिया यसिलुर रहम व युतिमुल मिस्कीन फहल ज़ाका नाफ़िअहु। अल्लाह के रसूल, इब्न जुदआन ज़माना जाहिलियत में सिला रहमी करता था, मस्कीनों को खाना खिलाता था, क्या ये उसके हक में नफ़ा बख्श साबित होंगे? मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया अजीज़ों वो सुनने वाला है, और इससे यह आपको अंदाज़ा होगा इस्लाम के अंदर अकीदा तौहीद की क्या अहमियत है। आपने इरशाद फरमाया कि ला यनफ़अहु, आपने फरमाया आयशा ये सारे काम, ये सारे खैर के काम उसके किसी काम नहीं आएंगे। इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बिग़फिरली खतीअती यौमिद्दीन, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बंदगी और अबूदियत का इजहार करते हुए ये नहीं कहा है कि ऐ मेरे रब क़यामत वाले दिन मेरी खताओं को माफ़ कर देना। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये बात कहूँगा, कसरत के साथ जब कभी बैठा करें ये कहा करें, रब्बिग़फिरली खतीअती यौमिद्दीन, ऐ मेरे रब क़यामत वाले दिन मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को माफ़ कर देना। नाज़रीन इकराम, हमने ये चैनल इस्लामी वाक़यात, इस्लामी किस्से और अक़ीदा तौहीद के प्रचार के लिए बनाया है। इंशाअल्लाह इसके अंदर सही वाक़यात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा किराम की सीरत, सलफ़ सालिहीन के वाक़यात बयान किए जाएंगे। इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आप तमाम हज़रात से अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपका ये अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।